तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैसे ही चीली अपना आखिरी रिचुअल्स पूरा कर रहा था ताकि अब वो यहाँ का उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल ले, तभी लीलू यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि तुम अगले लीडर बनो। और उस बंदे को देख करके लीलू को सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, खास करके उसके साथ में चीचान जो खड़ी थी। अब आगे सबको लगता है ये है कौन कि ऐसा आकर के ऐसा कैसे बोल सकता है हमारे लीडर को। इधर चीफ है वो जो कि लगभग अधमरे हालत में थे, तो यही बनता और कौन बनता। इधर जो ब्रांच फैमिली के लोग थे ना, वो ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो अपने परिवार की ही एक लड़की यानी कि चीचान को तो पहचान पा रहे थे। पति और पत्नी काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चानेर फू आ गई है, लेकिन ये डर भी जाते हैं क्योंकि अब क्या होगा कि चीचान आई है तो फिर वो सब तो ठीक है, वो वापस आई, लेकिन चीली की एक्सेशन सेरेमनी वो खराब करी, वो छोड़ेगा नहीं। वैसे भी वो ब्रांच फैमिली से नफरत करता है, ब्रांच फैमिली ही पूरी खत्म हो जाएगी। खास करके इसके ग्रैंडफादर से ब्रांच फैमिली के बाकी लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि चीली से उसकी मैरिज फिक्स हुई थी बट वो भाग गई थी। ब्रांच फैमिली वाले एकदम डरने लगते, कुछ कुछ तो रोने लगते हैं क्योंकि वैसे भी लंबे समय से ये मेन फैमिली का अत्याचार सह रहे थे। तभी चीसांग बोलते तुम सभी चुप हो जाओ, क्योंकि ब्रांच फैमिली के ये फैमिली हेड थे और चीचान के ग्रैंडपा थे। और उनको वैसे भी लग रहा था कि जो ब्रांच फैमिली की हेड है आज के बाद तो खत्म ही होने वाला था, क्योंकि चीली इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इधर एक मिडिल एज मैन थे जिनका एक हाथ नहीं था, वो पिताजी इनको कह के बुलाते ये सब मेरी गलती है, मैं सुसाइड भी कर लूंगा ताकि ब्रांच फैमिली बच जाए। और ये चीचान के पिताजी थे जिनका एक हाथ नहीं था और चीसोंग के एकमात्र बेटे चीबेंग। चीचान के माँ का भी एक्सप्रेशन काफ़ी अलग ही था, बोल सकते हो कि उनको पता था कि उनकी बेटी अगर वापस आई तो उनके पास कुछ बैकअप होगा, नहीं तो वो ऐसे नहीं आती, वो अपनी फैमिली को तबाह नहीं करेगी। बट चीसोंग का ये कहना था जो दादाजी थे कि चीली के पास इंपीरियल बीस्ट हॉल का बैकिंग है तो कौन उसको टच कर सकता है। अब सबको पता है भाई इंपीरियल बीस्ट हॉल वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इसके पास जो भी बैकअप है वो और तगड़ा है। अब सोचो जो चीसोंग थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे अपनी ब्रांच फैमिली में, और ये 9th ग्रेड के पिनाकल ड्यूक और किंग लेवल पे जा भी नहीं पा रहे थे, और इंपीरियल बीस्ट टेमर अलायंस के सामने तो ये एक चींटी के समान थे। इस दौरान चीसोंग कहते हैं फोकस करके लीलू की तरफ देखते कि शायद यही बंदा बैकर है ना। अब इसके पीछे किसकी बैकिंग है मुझे नहीं पता कि ये कितना ऐसे बोल रहा है, चीली को गुस्सा दिला रहा है। और उसके बाद चीसोंग की नजरें जाती है चीली पर कि ये बंदा तो फ्रीज हो गया है, अभी तक अटैक कैसे नहीं किया, 10-12 कदम पीछे कैसे हट गया ये। और चीली की फट जाती है फाइनली, वो बोलता तुम लीलू हो। अब लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं जो लीडर फैमिली के लोग थे कि ये बंदा है कौन, कहाँ से आया है, ये नाम तो ये लोग नहीं जानते थे। लीलू इधर सरप्राइज होकर चीली की तरफ देख रहा था, इसको याद आता है कि चीली को इसने पीटा था और शायद ये भूला नहीं है। और चीली का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका था, अब तो उसको लीलू के बारे में बहुत अच्छे से पता है। कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद जो लीलू ने किया या उसके पहले भी जो किया था, बड़े लोग हैरान थे कि चीचान के बगल में जो लड़का खड़ा काफी यंग है, चीसोंग वगैरह। इस दौरान यहाँ पर जो चीली के बाजू में फिगर प्रकट होते हैं जिनकी पावर काफी फियर्स थी, ये थे हॉल मास्टर इंपीरियल बीस्ट हॉल के डुअल क्राउन किंग थे। तो लोगों को लगता अब तो मैटर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये थे हॉल मास्टर जूसे। इनको सुप्रीम हॉल मास्टर लिन मायो ने भेजा था शी फैमिली का ये जो सक्सेशन सेरेमनी था उसे अटेंड करने के लिए। और लोग हैरान तब हो जाते हैं ना जब ये बंदा जूस है वो लीलू की तरफ देखता है और रेस्पेक्ट दिखाता है, ऐसा दोनों हाथ जोड़ के जो चाइनीज ट्रेडिशन में करते हैं कि हमें लगा नहीं था कि आप ईस्टर्न रीजन फेडरेशन चीफ लिनियर चीफ ऑफ ब्लड लाइन ऑफ फैमिली एम्परर ली द 10 रेजोनेंस किंग लीलू यहाँ पर है। मैं माफी चाहता हूँ कि हमें पहले से पता नहीं था। अब चीफ फैमिली जो ब्रांच फैमिली थी वो तो हैरान हो जाते, यार ये बंदा क्या इसको जूजे रेस्पेक्ट दे रहा है, एकदम पेन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। फिर लोग ध्यान से सुनते हैं ना कि अच्छा ये वही है ना 10 रेजोनेंस किंग लीलू जिसने बाहर निकलते ही ट्रिपल क्राउन डेविल किंग्स को निपटाया था, एक को मार दिया था और 2 को तो सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। और ये इतने यंग है और इनका बैकग्राउंड तो और तगड़ा है, इनकी माता जी टांटाइलान 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट 2 साल पहले, फिर ग्रैंडपा ली सिंह है, फिर एंसेस्टर ली जुन। तभी तो ये बंदा इतना एरोगेंट है, तभी तो हॉल मास्टर जूजे को भी पोलाइट होना पड़ रहा है। आज एक अच्छा शो होने वाला है। लीलू पहले चीली की तरफ देखता है अलग लुक्स के, फिर जूजे की तरफ देखकर स्माइल देता है और कहता है योर एक्सेलेंसी क्या आप इंपीरियल बीस्ट हॉल के हॉल मास्टर हैं। और ये बंदा फिर बताता है कि हाँ मेरा नाम जूजे है और मैं वर्मिलियन बर्ड हॉल का हॉल मास्टर हूँ। अब लीलू कहते हैं देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे चीफ फैमिली के जो पुराने मैटर्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना है। और आपने सुना ही होगा मैंने क्या बोला कि आज चीली पैट्रियार्च तो नहीं बनेगा। अब जूजे फिर एक स्माइल देते और कहते क्या ये मेडन जो है, मेडन ये चीचान को बोलते हैं, क्या इनकी दुश्मनी क्या चीली के साथ। चीली तुरंत ही बीच में हल्का धीरे आवाज में बोलता है हॉल मास्टर ये ब्रांच फैमिली के मेरी से शादी तय हुई थी फिर ये भाग गई थी। अब जूजे को भी समझ में आ रहा था मैटर बड़ा है, पता तो इनको भी था थोड़ा बहुत कि मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली में नहीं बनती और मेन फैमिली सप्रेस करती है ब्रांच फैमिली को, एज अ स्लेव एक तरह से यूज करती है। लीलू का यही था कि उसको आर्गुमेंट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी हो चीली को तो नहीं बनने दूंगा लीडर। और चीली को भी नहीं लगा था कि लीलू इतना डोमिनेंट एक्ट करेगा, और चीली कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसकी फटी पड़ी थी, तो वो जूजे की तरफ देख रहा था।
और फिर जूजे थोड़ा रिस्पेक्ट देके बोलते हैं कि अलायंस चीफ यानी फेडरेशन चीफ लीलू, आप समझो ये मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट है, आपको इंपीरियल बीस्ट हॉल को थोड़ा तो फीस देना पड़ेगा। बट जब तक ये पूरा शब्द पूरा करते ना, लीलू इनकी तरफ देखता और एक अलग प्रेशर जूजे की बॉडी पर गिरने लगता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ये अपने दोनों क्राउन्स को प्रकट करते हैं, पूरा सोर्स ओरिजिन लगा देते हैं। और फटी पड़ी थी अब जूजे की, उनको बोलना पड़ता है, उनको लग रहा था वो निपट जाएंगे, यहाँ पर दब जाएंगे पूरी तरह से। तो बोलते हैं आप किसे पास करना चाहते हो लीडर पोजीशन? लीलू बोलता है अपने मतलब टीचर की तरफ देख करके इनकी तरफ। अब सभी लोगों का ध्यान चीचान पर चला जाता है कि ये बंदी इतने समय बाहर रही, एक तो ब्रांच फैमिली की, सीधा लीडर बनना चाहती है। और फिलहाल अब चीसोंग के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन, उन्हें लगता है कि यार चानेर शायद इस बंदे से प्यार करती है। ये बंदा ईस्टर्न रीजन फेडरेशन 8th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट पीक एंड रेजोनेंस किंग लीलू है, तभी शायद ये इस बंदे चीली को पसंद नहीं करती थी। अब जूजे कहते हैं चीचान की तरफ देख कर कि ओल्ड जो लीडर है उनका अप्रूवल चाहिए अगर तुम्हें लीडर बनना है तो। मतलब ये पूरा माजरा जो है ना ची वेनवू यानी जो ओल्ड लीडर थे उन पर शिफ्ट कर देते। ची लीडर चिल्लाता है कि मैंने सब किया है ची फैमिली के लिए, ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देखकर। अब सभी लोग ची वेनवू की तरफ देख रहे थे, उनका डिसीजन क्या है। अब ची वेनवू भी वही सवाल पूछते, योर एक्सेलेंसी लीलू, क्या चीचान आपकी वुमेन है? लीलू बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे सवाल कैसे कर सकते? वो खांस के बोलता है वो मेरी मेंटर है, मेरे पास जब कुछ नहीं था तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मैं वो कभी नहीं भूल सकता। और फिर ये बंदा बोलते चीफ वेनवू के देखिए योर एक्सेलेंसी लीलू, जो भी रूल्स हैं उस हिसाब से लीडर जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। और चीचान अभी 9th ग्रेड के पीक पर है, चीली उनसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो किंग लेवल एक्सपर्ट बन चुका है। चीली खुश हो रहा था, जूसे अभी चैन की सांस ले रहे थे। लीलू बस अपना हाथ ऐसे बढ़ाता है, एक ऑरा फेंकता है चीली की तरफ, वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी इकट्ठा होती है और चीली की फट जाती है। चीली उसे काउंटर करने को देखती, लेकिन लीलू के जो पाम से गोल्डन व्हील ऑफ लाइट निकलती है जो कि चीली के जितने भी डिफेंसर से तोड़ देती है, इवन इसके क्राउन को खत्म कर देती है। चीली का ऑरा गिर जाता है, ये खून की उल्टी करता है और 9th ग्रेड के ड्यूक पे आ चुका था। बेसिकली लीलू ने उसके क्राउन को सील कर दिया था या जो भी बोलो। और लीलू फिर पूछता है ची वेनवू से क्या कोई और है आपकी ची फैमिली में जो सिंगल क्राउन किंग लेवल पे है? क्योंकि देखो चीजें थोड़ी सी बदल गई थी ना, जब से ये 10 साल का हेवनली ब्लेसिंग चल रहा था, बहुत लोग किंग लेवल के पर पहुंच रहे थे। ब्रांच फैमिली वाले तो और ज्यादा स्तब्ध हो जाते कि ये बंदा गजब है। और ची सॉन्ग भी काफी खुश होते हैं अपने बेटे और बहू पर कि चलो चानेर चली गई थी, कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ था और आज देखो इनके लिए कितना अच्छा हो रहा है। अब चीचान की मम्मी भी सोच रही थी किस प्रकार का इनका रिलेशन है लीलू और चानेर का। फिर ची सॉन्ग बोलते हैं मेंटर है वो उसकी, तो इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना टैलेंटेड बंदा चीचान का डिसाइपल था। ये तो सोच रहे थे काश मतलब ये लवर्स होते तो इनके लिए और अच्छा हो जाता, क्योंकि सभी चाहेंगे ना कि अपनी बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। इधर चीली एकदम पागल हो रहा था, इधर चीफ वेनवू जो कि बैठे हुए थे अपनी सीट पर अधमरी हालत में, वो भी देखते हैं चीली की तरफ एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि लीलू ने मैटर एकदम इजीली रिजॉल्व कर दिया। अंदर ही अंदर चीफ वेनवू काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वो चीली को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये बंदा क्या कर रहा था, इंपीरियल बीस्ट हॉल के साथ गांठ करके कहीं ना कहीं इनको इंजर्ड किया था। एक ही दुख था कि चीचान लीलू की वुमेन नहीं है, नहीं तो लीलू के लिए और अच्छी पैकिंग हो जाती और इंपीरियल बीस्ट हॉल कुछ कर नहीं पाते। फिर भी ये सोचते कि यार जो भी है इंपीरियल बीस्ट हॉल के पास क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लीलू के पास तो फैमिली में इतने तगड़े लोग हैं। अब जूजे इस दौरान थोड़ा बीच में बोलते कि योर एक्सेलेंसी लीलू, ये जो चीफ फैमिली है बीस्ट टेमर अलायंस का हिस्सा है, आप थोड़ा इंसल्ट नहीं कर रहे हो ऐसे डायरेक्टली ये चीज़ें कर करके। लीलू देखता जूजे की तरफ कि मुझे पता है कि तुम इंपीरियल बीस्ट हॉल से ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हो। जूजे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जैसे ही लीलू आया था ना, जूजे ने एक सीक्रेट आर्ट यूज़ किया था और जो सुप्रीम हॉल मास्टर है इनके इंपीरियल बीस्ट हॉल के, उन्हें मैसेज भेज दिया था। और फिर लीलू बोलता है वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, खानदान ली में और इंपीरियल बीस्ट हॉल में एक पुरानी दुश्मनी है। आपके जो सुप्रीम हॉल मास्टर लिन मायोन से वो एक बार किन फैमिली गए थे, तो लोगों को लगता है कि यार क्या मतलब ये जो लीडर आए हुए हैं इनका, लीलू का मेन मकसद ये है कि इसे लिन मायो को काउंटर करना है। और लीलू जरूर फिर से अपनी ओरा यूज़ करता है और जूजे को और ज़्यादा सप्रेस करने लगता है और अपना एक वॉयलेट गोल्डन ड्रैगन क्लॉ अटैक भी कर देता है, सीधा इनको पकड़ के फेंक देता है और जूजे की बॉडी से ब्लड आने लगती है। जूजे देख पा रहा था, वो भी काउंटर करने की कोशिश किया था, लेकिन कितना बड़ा गैप है इसे समझ में आ रहा था। जबकि सोचो ये खुद डुअल क्राउन किंग है और नॉर्मल डुअल क्राउन से ऊपर है, एक अटैक में ही सब पता चल गया था। उसे ये भी समझ में आ जाता है ज़्यादा लगेगा तो चीली के जैसे इसकी हालत होगी, इसके क्राउन लीलू गायब कर देगा। फिर ये चिल्लाता है घबरा कर सुप्रीम हॉल मास्टर मुझे बचाइए, मानो इसकी जो आवाज़ थी पूरे स्पेस को चीर के जा सकती थी। फिर यहाँ पर एक आवाज़ आती है कि फेडरेशन चीफ लीलू आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं, मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट है न कि आपका ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट। बाकी जो लीडर्स थे उनके एक्सप्रेशन पे एक रिस्पेक्ट आ जाती है इस आवाज़ को सुन करके, क्योंकि सब जानते थे ये लिन मायो है। चीफ वेनवू का भी एक्सप्रेशन बदलता है। लीलू एकदम आराम से खड़ा था और कहता है तो फाइनली आप आ ही गए। लीलू ने जानबूझ करके जूजे को फोर्स किया था ताकि लिन मायो बाहर आए और आ चुका था। तो लीलू का जो गोल्डन क्लॉ एक अटैक था जो कि जूजे को सप्रेस करके था, ये उसे हटा देता। और क्योंकि लिन मायो ने एक अटैक किया था ब्लैक पॉइजन ड्रैगन क्लॉ, तो ये अपना लीलू जो गोल्डन क्लॉ अटैक था उस तरफ बढ़ा देता। और जब दोनों अटैक टकराते हैं ना तो स्पेस में होल होने लग रहे थे, लेकिन लीलू का हेवनली ड्रैगन क्लॉ था भाई तो अलग लेवल पे ट्रैनिकल था।
और इस अटैक की वजह से ना स्पेस में, क्योंकि वो बंदा भी लिन मायो स्पेस में थे, वहां से चीखने की हल्की से आवाज आती है और लीलू अपनी ऑरा रिलीज करके कहता है इधर आओ, और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी लीलू फोकस करने लगता है। जो इसका जो ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन था जहां पर इसने अपने स्वॉर्ड एनर्जी को फोकस किया था, मतलब आपको ट्रांसेंडेंट आर्ट वहां पर मर्ज करना पड़ता है, वो ऑरा इस समय चमक रही थी। और लीलू की ऑरा को फील करके फाइनली ये लिन मायो बाहर आ चुके हैं। यार ये बंदा एवरेस्ट ट्रिपल क्राउन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। लिन मायो तुरंत चिल्लाते हैं, ब्रदर मैं, ब्रदर जू, मुझे आप दोनों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हें पता था लीलू को अकेले सप्रेस नहीं कर सकते। तो थोड़े समय में स्पेस में होल होता है और दो लोग प्रकट होते हैं, एक मिस्टीरियस फ्लेम किंग जू रोंगटियान और दूसरे ग्रीन पाइन किंग मेजिन। और ये भी दोनों जो थे ना ट्रिपल क्राउन किंग थे, बीस्ट टेमर अलायंस के हिस्सा थे अभी। अब लिन मायो एक चैन की सांस ले रहा था, फिर ये अपनी जो ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड एनर्जी जो इसकी तरफ बढ़े थे उस पर अपनी ऑरा फोकस करता है, ट्रिपल क्राउन ऑरा को रिलीज करके। और साथ में वो फ्लेम किंग और ग्रीन पाइन किंग भी एक्शन लेते हैं, जैसे एक अपना फ्लेम लोटस बनाता है और एक दूसरा पाइन वुड पगोड़ा यूज करता है ताकि लीलू को सप्रेस कर सके। लीलू जब देखता है इन दोनों के अटैक को आगे आते हुए तो इसका जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सेल होता है वो प्रकट होता है और सीधा क्या करता है ना, सुप्रीम 9th ग्रेड का हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस बना देता है मर्ज कर और एक एंशिएंट रोर सुनने को मिलता है। और लीलू सीधा वो टेक्निक यूज करता है जो ट्रांसेंडेंट आर्ट दूसरा वाला इसने हेवनली जो ट्रांसेंडेंट सील थ्रोन था उसमें मर्ज किया था, यानी कि 9 ड्रैगन्स पैरागॉन एम्परर सील। एक अलग ड्रैगन माइट की हो रहा थी जो कि सीधा जाकर के फ्लेम लोटस और पगोड़ा से दोनों से एक साथ टकराता है। लोग हैरान थे, इन दोनों के अटैक को लीलू ने सप्रेस कर दिया और लीलू को ऐसा बहुत ज्यादा मशक्कत भी नहीं करना पड़ा था। अब मिस्टीरियस फ्लेम किंग क्या करते हैं ना, पूरे फ्लेम ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगा, आसपास का टेम्परेचर बढ़ाने लगा। जो ग्रीन पाइन किंग थे वो ग्रीन वुड सोर्स ओरिजिन को यूज करते और एक लकड़ी जैसा कुछ अज़ूर एनर्जी से अज़ूर ड्रैगन बना देते, लीलू के इस 9 ड्रैगन्स पैरागॉन एम्परर सील की तरफ बढ़ा देते। अब जब इनके फिर से अटैक आते तो 9 ड्रैगन्स जो थे ना वो एकदम मानो जीवित हो जाते हैं, ऐसा फील होता है। और फ्लेम लोटस को तो गायब कर चुके थे, टेम्परेचर भी फिर से नॉर्मल हो जाता है, पगोड़ा भी जो था ना वो खत्म हो जाता है। और लोगों को समझ में आ रहा था यार ये बंदा 10 रेजोनेंस किंग एवं ही थोड़ी इसको ये नाम मिला है। उधर लिन मायो जो थे अभी भी वो लीलू का जो ट्रांसेंडेंट थर्ड एनर्जी था उसे लगातार काउंटर कर रहे थे, पीछे भाग रहे थे, फिर नई टेक्निक यूज कर रहे थे। और फिर लिन मायो का ध्यान जाता है लीलू की तरफ जो कि अब थोड़ा सीरियस हो रहा था, उसकी आंखों में एक अलग एक्सप्रेशन आ रहा था और उसको समझ में आ रहा था अगर मैं पीछे नहीं हटाना तो लीलू एक और अटैक करेगा और फिर शायद मेरा बचना भी मुश्किल होगा। लीलू की तरफ ये रेस्पेक्ट दिखा और फिर कहता है कि इम्पीरियल बीस्ट हॉल अब इस मैटर में नहीं पड़े चीफ फैमिली के, क्योंकि देखो वो जो दोनों बंदे थे ना वो पहले हार मान चुके थे। वो जो अटैक अभी उन्होंने लीलू का झेला था, लिन मायो जब देखता है कि आओ मेरा हेल्प कर दो तो वो ऐसा एक्सप्रेशन देते कि नहीं भाई हम इन मैटर में नहीं पड़ेंगे, अपना जान क्यों गंवाएं, हम अलायंस का हिस्सा है, तुम्हारे हॉल के थोड़ी हिस्सा है, मतलब तुम्हारे क्लैन के। तो इसको पूरा मैटर समझ में आ चुका, ये लेके अलग फट जाती कि अब तो इसके अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। लोग अचंभित थे कि यार क्या ही बंदा लेके आई है चीचान ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं था, मतलब वो बस स्टैचू के समान मानो खड़ी थी। चीचान खुद अचंभित थी जो उन्होंने अभी देखा था। लीलू ने 3 ट्रिपल क्राउन डेविल किंग्स को हराया था, बट यहाँ पर जो देखा था कि लिन मायो जो 3 डेविल किंग्स थे ना उनसे भी पावर लेवल में ऊपर थे। लीलू इधर फिर मेंटर चीचान से बोलता है कि अब आपका समय आ चुका है कि आप आगे बढ़िए और इस पोस्ट को ग्रहण कीजिए। वैसे चीचान को ये चीज़ पसंद नहीं था, बट अब ठीक है फैमिली है और अंदर से काफ़ी वो अच्छा फील भी कर रही थी कि लीलू जैसा इनको स्टूडेंट मिला। अब चीचान ओल्ड पैट्रियार्च के पास पहुंचती हैं और उन्हें ग्रीट करती। चेई वेनवो का भी एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ब्रांच फैमिली से कोई मतलब सैकड़ों सालों से लीडर नहीं बना था, लेकिन चीज़ें बदल सकती थी इन्हें पता है कि क्योंकि लीलू यहाँ पर खड़ा है। और चेई वेनवो फिर बोलते हैं लीलू से कि योर एक्सेलेंसी लीलू, जब चीचान मतलब मैट्रियार्च बन जाएंगी मैं सीक्रेट आर्ट से जो भी मेरे स्ट्रेंथ हैं टेक्निक्स है इनको पास कर दूंगा और ये किंग लेवल की एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आप चीली के साथ क्या करना चाहते हैं? लीलू बोलता है कि वो पूरी तरह से सील्ड हो चुका है और मेंटर चीचान को मैं टेक्निक दे दूंगा तो वो उसको कंट्रोल कर सकती है। कोई भी अगर ये फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है तो एक स्नैप और ये निपट जाएगा, क्योंकि लीलू का खुद का ये टेक्निक था गॉडली हेलो सेलिंग आर्ट जो कि सेक्रेड वर्ड रेजोनेंस सेक्ट से आता था। ये इसे पिलसेंट ने सिखाया था जब वो सेक्लूडेड कल्टीवेशन में था। ची वेनबो को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि चीली को वैसे भी ये पसंद नहीं करते थे। और फिलहाल जो ची फैमिली का गोल्डन सील था वो चीचान को मिल जाता है, ची वेनबो से पास कर देते हैं। ब्रांच फैमिली वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि अब इनके अच्छे दिन आ चुके थे। अब चीचान की नज़र पहले अपने मम्मी पापा और फिर दादा पर जाती। माहौल काफ़ी इमोशनल था, एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो भी चीज़ों के दौरान कहते हैं कि अरे हमारे ऑनर्ड गेस्ट को तुम भूल रही हो। चीचान के पेरेंट्स भी अवाक हो जाते हैं, मतलब वो लीलू की बात कर रहे थे और ये लोग रेस्पेक्ट दिखाने लगते हैं लीलू को, लेकिन लीलू तुरंत ही अपनी औरा से इन्हें उठा देता है, मतलब नहीं आप झुक नहीं सकते, आप मेंटर चीचान के माता पिता है। अब लीलू भी यहाँ से थोड़ा निकल जाता है दूर क्योंकि प्रेसियस रीयूनियन का टाइम था और ये क्या करेगा ना यहाँ बीच में। और लीलू प्रकट होता है वहाँ पर जहाँ पर मिस्टीरियस किंग, ग्रीन पाइन किंग और लिन मायो थे और लिन मायो सबसे पहले बोलते
कि मुझे पता है फेडरेशन चीफ आप यहाँ पर मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट में ड्रैगन रेस का वो जो 10,000 ड्रैगन्स सेरेमनी है उसके लिए आए होंगे ना, आपके पास एक स्लॉट होगा। लीलू ज़्यादा अचंभित नहीं होता है क्योंकि यार अब ये ड्रैगन रेस भी तो इसी डिवाइन कॉन्टिनेंट में आता है, तो इनके पास इन्फॉर्मेशन तो होगा। तो लीलू पूछता आपके पास भी स्लॉट है क्या? क्योंकि भाई देखो ये बंदा भी ट्रिपल क्राउन किंग है, बीस्ट टेमर अलायंस का हेड है, तो हो सकते हैं इसके पास भी हो। इसके पास भी एक पॉइजन ड्रैगन रेजोनेंस है, मतलब ड्रैगन रेजोनेंस तो है, क्राइटेरिया तो ये भी फुल करता था। तो लिन मायो हाँ में सरिलाते और ये बोलते हैं फेडरेशन चीफ लीलू थोड़ा उत्सुक हूँ कि क्या आप बस अपने बॉडी को टेम्पर करने वाले एंसेस्ट्रल एटाविज्म बैप्टिज्म आर्ट से, जिससे कि फिर आप हेवनली एम्प्रेस स्टेज में जा सकते हो। तो लीलू पूछता है हाँ तो आप कहना क्या चाहते हो, मतलब मैं वहाँ और क्यों जाऊँगा? तो ये बताते हैं कि देखो अगर आप बस वो ड्रैगन सेरेमनी में भाग ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो ट्रू बैप्टिज्म हासिल करना चाहते हो ना, तो जो ड्रैगन रेस के समय लीडर है ना वो इसे नहीं अप्रूव करेंगे। अभी ये सुनकर के लीलू को भी जानना था कि भाई कुछ और बताइए और इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है, हेवनली एम्परर ली यानी ली जुन और ग्रेट एंसेस्टर जो है उनके खानदान की ज़ेनफू ड्रैगन रेस की, उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। और लीलू समझ जाता है कि लिन मायो जो भी इन्फॉर्मेशन है प्यार से शेयर कर रहे हैं, मतलब कोई इनका दुश्मनी नहीं है। ये बताते हैं कि देखिए ड्रैगन रेस में भी छोटे छोटे ट्राइब्स हैं और हेवनली ड्रैगन जो ट्राइब है वो मेन रूलर है सबका। जो भी मतलब ड्रैगन रेस से मेन रूलर आते हैं वो हेवनली ड्रैगन ट्राइब से आते हैं। और अभी की जनरेशन के जो चीफ हैं वो हैं जेन लिन शुआंग, बहुत टैलेंटेड और ट्रिपल क्राउन किंग में भी पीक लेवल पे है। उन्होंने बहुत सारे ट्रिपल क्राउन डेविल किंग्स को मारा है जब से ये वॉर शुरू हुआ है। कह सकते हो आपके मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी में आती है। अब लीलू जानता है देखो हेवनली ड्रैगन्स के पावर कितने तगड़े होते हैं और वो बंदी तो पीक पे है, मतलब क्या लेवल होगा, मतलब ये जो भी है वो रेडिएंट किंग, ये जो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग है उनके लेवल पे होगी। और लिन मायो कहते हैं कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखो तो आप और वो जो जेन लिन शुआंग हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। बड़ा सार्कास्टिक वे में ये कहते हैं क्योंकि दोनों खानदान में हेवनली एम्परर है। लीलू का ब्लड भी तो ड्रैगन रेस से ही आता है ना, क्योंकि जेनफो ने जब से लीजोन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया था या जो भी था, तब उसके बाद से ना ड्रैगन रेस वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे। अब क्योंकि जेनफो उस लेवल पे थी हेवनली एम्परर पे, तो ये लोग कुछ नहीं बोलते थे ड्रैगन खानदान के लोग। लेकिन बुड्ढे बाड्डे आपको पता है कैसे होते कि हमारा ब्लड बाहर इंसानों में कैसे मर्ज हुआ। ड्रैगन रेस वाले एज यूजुअल बहुत एरोगेंट होते हैं। और जो अभी की चिफ्टेन है यानी जेन लिन शुआंग, जो कि शायद जेनफो की ग्रैंड डॉटर या कुछ तो होंगी वैसा, वो तो बिल्कुल भी एकदम ह्यूमन पार्टिसिपेशन होना ही नहीं चाहिए एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स में, उनका ये है सीधा। लीलू बोलता यार ये लेडी तो बहुत खतरनाक है फिर। और ये बताते हैं फिर कि जेन लिन शुआंग का जो ब्लड लाइन है यानी चिफ्टेन का, वो हेवनली एम्परर के बहुत करीब है। इवन जो हेवनली एम्परर जियांग है ना वो भी उन्हें काफी रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और मतलब लिन शुआंग का जो ब्लड लाइन है वो ज्यादा क्लोजर है वो जो दूसरे वाले हेवनली एम्परर है ना, जो ड्रैगन ट्राइब के सबसे पुराने हैं, शायद डिवाइन फ्रूट लेवल पे, उनके मतलब ब्लड लाइन से शायद वो आती है। तो मतलब ये सीधा सीधा बोलते हैं कि ये जो बंदी है जेन लिन शुआंग, अगर आप जाओगे तो वो टारगेट तो करेगी आपको। तो ये जो सेरेमनी है इसमें 3 लेयर्स है बेसिकली। और हम लोगों के लिए क्या है ना, जो डिवाइन कंटेंट फेडरेशन से जा रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे हो या जो कोई और आएगा, 3 स्लॉट है क्योंकि, तो हम बस ब्लड राइट्स तक यानी फर्स्ट लेयर तक ही जा सकते हैं। फर्स्ट लेयर पे क्या आप बॉडी टेम्पर कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर ड्यूक लेवल के लोगों को फायदा करता है, किंग स्टेज के लिए बहुत कम फायदा करता है। सेकंड लेयर में क्या ना एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन के हल्के हल्के और है, उससे अगर हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे लिए आगे के लेवल पे जाना काफ़ी आसान हो जाता है। थर्ड लेयर जो है वो सबसे अच्छा है ट्रिपल क्राउन किंग्स के लिए, लेकिन वो ड्रैगन रेस ने खुद के लिए वैसे भी रखा है। तो जेन लिन शुआंग ने खुद के लिए रखा है ऐसा समझ लो, ताकि वो एंसेस्ट्रल एटाविज्म बैप्टिज्म को एब्जॉर्ब करेगी और उसकी जो बॉडी होगी ड्रैगन एंसेस्टर बॉडी के बराबर हो जाएगी। तो हेवनली एम्परर स्टेज में जाने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे, मतलब श्योर शॉट आ जाएगा कि 90% चांस है कि वो हेवनली एम्परर लेवल पे जा सकती है। अब लीलू को समझ में आता है और फिर ये बोलते हैं कि मैं आपसे हाथ मिलाना इसलिए चाहता हूँ कि हम साथ में मिलकर के कुछ कर सकते हैं। लीलू इस दौरान बोलता है कि ड्रैगन एंसेस्टर बॉडी क्या है, तो ये बोलते हैं ऐसा समझ लो कि ड्रैगन रेस में जेनेसिस सीड के समान है। लीलू कहता है कि नहीं, लेकिन जो इनका डील हुआ है ड्रैगन रेस का डिवाइन फेडरेशन के स्लॉट्स का हुआ है, तो हम हर लेयर पे जा सकते हैं, फर्स्ट लेयर पे क्यों जाएंगे भाई, ये तो सही नहीं कर रहे हैं ड्रैगन रेस वाले। बट जेन लिन शुआंग थोड़ी अलग ही जिद्दी बंदी थी। लीलू जैसा बात कर रहा था वैसे तो लिन मायो बात भी नहीं कर सकते थे ना, मतलब ड्रैगन रेस के टॉप लीडर कोई भी अगर उसको कहीं से भी पता चला गया तो निपटा देगी तुरंत। तो ये बोलते हैं कि फेडरेशन चीफ लीलू आपके अंदर अलग साहस है, मैं आपको फॉलो करूंगा, अगर मैं सेकंड लेयर भी पहुंच गया ना तो मैं इसको दिल से याद रखूंगा। और लीलू को समझ में आता है यार लिन मायो है बंदा होशियार। देखो चीफ फैमिली से भी अपने जो भी उसके थे उनको रूल करता था कहीं ना कहीं वो पीछे से, उसमें भी पीछे हट गया, लीलू को फुल सपोर्ट करने को तैयार है। थोड़े प्रॉब्लम थे उसके हेवनली एम्परर ली खानदान से क्योंकि उसने किन फैमिली को उस समय शायद सपोर्ट किया था, लेकिन सब चीज़ को वो अब पीछे खींच रहा है। और लीलू बोलता है आप मुझे फेवर वर मत दो, बस इतना ध्यान दें कि जो मतलब मेंटर ची चान है वो मेरी मेंटर है, बस इंपीरियल बीस्ट और उनका अच्छे से ध्यान रखे मतलब बीच में पड़े ना, सीधा सीधा लीलू का इशारा यही था। लिन मायो बोलते बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए,
को ये सब कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोनों जब अच्छे से बात कर लेते हैं ना, तो मिस्टीरियस फ्लेम किंग और ग्रीन पाइन किंग भी एक चैन की सांस लेते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि मैटर शांति से रिजॉल्व हो गया। फिलहाल ये बातचीत करते हैं और इनका वो डिसाइड हो रहा था क्योंकि ड्रैगन रेस भी जाना है। इधर मतलब लीलू सोच रहा था ज़ेन लिन शुआंग, और ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखता है क्योंकि ड्रैगन रेस उसी तरफ है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।